रोटरी क्लब अलीगढ़ की ओर से पला रोड स्थित मां माया हॉस्पिटल में विश्व एड्स दिवस के अवसर पर जागरूकता सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें सचिव डॉक्टर भरत कुमार वार्ष्णेय ने बताया कि इस साल की थीम लेट कम्युनिटीज लीड है। एड्स की रोकथाम में समाज की अहम भूमिका के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए इस थीम को चुना गया है। सेमिनार में एड्स और HIV से पीड़ित व्यक्तियों के लिए उपलब्ध सेवाओं की जानकारी दी गई। वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर विपिन गुप्ता ने बताया कि एड्स के बारे में हमारे समाज में कई मिथक है, जिसकी वजह से इससे पीड़ित लोगों को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। इसलिए हर साल 1 दिसंबर को विश्व एड्स डे के अवसर पर लोगों को एड्स कैसे फैलता है, इससे बचाव के क्या तरीके हैं, क्या क्या इसके जुड़े मिथक है आदि के बारे में लोगों को जागरूक किया जाता है। लोगों की HIV के प्रति गलत अवधारणाएं भी दूर करने की कोशिश की जाती है। इस मौके पर अध्यक्ष राम बंसल, कोषाध्यक्ष अतुल अग्रवाल, राजीव अग्रवाल, अनु, सुरेश गोविंद, राजीव अग्रवाल रेमंड, प्रमोद गौर, मधुप लहरी, राजीव मित्तल, विनोद बत्रा, डॉक्टर आशीष मित्तल, डॉक्टर सुवेक वार्ष्णेय, डॉक्टर जोली वार्ष्णेय, डॉक्टर राकेश भार्गव, CA विजय वार्ष्णेय, डॉक्टर अंजुला भार्गव, डॉक्टर मुकुल वार्ष्णेय, संजीव गुप्ता CA आदि मौजूद रहे। मैं डॉक्टर विपिन गुप्ता, मैं ये कहूँगा कि 1 दिसंबर को हम वर्ल्ड एड्स डे मनाते हैं। ये इसलिए मनाते हैं कि ये 1988 से शुरू हुआ कि विश्व में एड्स के पेशेंट, HIV पॉजिटिव पेशेंट की संख्या कम हो, और वो निरंतर बढ़ते जा रहे थे। तो इसके लिए ये दिवस मनाया जाता है कि जिससे जागरूकता फैले और लोगों को प्रति अवेयरनेस आए। हमारे यहाँ फुल ब्लोन एड्स पेशेंट तो बहुत कम है, लेकिन HIV पॉजिटिव जो आगे 10 साल में एड्स हो जाएगी जिन्हें, वो ज़्यादा है। तो हमारी जो चिंता है वो ये है कि लोग HIV पॉजिटिव ना हो। 70% लोग हमारे यहाँ अभी भी अवेयर नहीं है कि HIV कोई बीमारी होती है। ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है, जबकि ये आजकल हर एक को, युवाओं को जानना ज़रूरी है, सभी को जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें एक तो ये है कि आप टेस्ट कराते रहें HIV पॉजिटिव। जब भी हम लोग डॉक्टर तो अपने यहाँ कराते हैं, कोई भी ऑपरेशन होता है, कुछ होता है तो हमारे की जांच कराते हैं। आजकल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम चल रहा है, तो उसमें भी जिनको रिकरेंट TB हो रही है वो भी HIV पॉजिटिव मिल जाते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि इम्यूनिटी कम हो जाती है, CD4 सेल काउंट कम हो जाते हैं। जब CD4 सेल काउंट कम हो जाते हैं तो इम्यूनिटी कम हो जाती है, बॉडी में कोई भी रिएक्शन, इन्फेक्शन आसानी से हो सकता है। तो विश्व में टोटल नंबर ऑफ पेशेंट बढ़ रहे हैं दिन प्रतिदिन। तो इसमें मेल्स की संख्या ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू फीमेल्स के। करीब 24 लाख पेशेंट हैं HIV पॉजिटिव। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जागरूकता इम्पॉर्टेंट है, और हमने ये प्रोग्राम जो किया है वो जागरूकता के लिए किया है कि लोगों को ये समझ में आया कि ये कितनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि एक बार पॉजिटिव हो गए तो फिर आप नेगेटिव नहीं हो सकते। तो इसके जो प्रिवेंशन की चीज़ें हैं वो ये हैं कि आप शेयर ना करें रेजर और निडल, और जो कॉमनली फैलती है सेक्स, अनसेफ सेक्स ना करें। तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अपने प्रोटेक्शन, आपकी जानकारी ही आपका बचाव करेगी। ये बीमारी छूने से नहीं फैलती है। इसके फैलने की वजह यही है कि भाई आप किसी के साथ रेजर शेयर कर रहे हो, और किसी के साथ अनसेफ सेक्स कर रहे हो, या कोई अनसेफ को इन्फेक्टेड निडल मिल जाए किसी के पास। वैसे आजकल गाँव में ज़्यादातर लोग बॉयल करके सिरिंज को यूज़ करते हैं, निडल यूज़ करते हैं। तो ऐसी जगह ना जाएं जहाँ वो सेफ निडल, डिस्पोजेबल निडल यूज़ करें, नहीं हर बार यूज़ करें, सिर्फ वहीं इलाज कराएं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनसे HIV के पेशेंट बढ़ रहे हैं। नो डाउट कि यंग लोगों में इसके प्रति अवेयरनेस है, लेकिन अभी भी उतनी नहीं है जितनी जागरूकता होनी चाहिए। जो हमारा टारगेट था कि 2030 तक हम इसे कंट्रोल कर लेंगे, वो हमें अभी दिखता नहीं है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि अवेयरनेस लोगों में फैले, वही इसका इलाज भी है, वही इसका बचाव भी है। रोटरी क्लब अलीगढ़ ने आज वर्ल्ड एड्स डे के अवसर पर एक जन जागरूकता वार्ता रखी है। ये वार्ता मां माया हॉस्पिटल पला रोड पर रखी गई है, और इस जो रोटरी क्लब ने जो वार्ता रखी है ये जागरूकता वार्ता है। इसमें हमारे यहाँ डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेस और कुछ HIV पॉजिटिव पेशेंट्स भी हमारे आए हुए हैं, और जो जनरल पब्लिक है वो भी बुलाई गई है, जिससे कि हम लोग उनको एड्स के बारे में बता सकें। प्रॉब्लम क्या है हमारे यहाँ समाज में, एड्स का नाम आते ही कुछ लोग मुंह छुपा के, दूसरे जिसका मालूम पड़ती है कि रोगी है तो उसको देख के हंसते हैं। तो जिससे जो पेशेंट है
वो शर्मिंदा होता है, या कभी किसी से कोई गलती भी हुई है और वो अपनी जांच कराने भी जाएगा तो वो डरता है कि कहीं मैं अगर आ गया पॉजिटिव तो समाज मेरे बारे में क्या कहेगा। इसीलिए जो ये 2003 का जो वर्ल्ड एड्स डे है, इसकी जो थीम रखी गई है वो लेट कम्युनिटी लीड, कि इसका मतलब ये है कि समाज को आगे बढ़ाओ और इसको समाज ही समझाए पब्लिक को कि इसमें जो मिथक हमारे यहाँ चल रहे हैं कि ये सिर्फ अनसेफ सेक्स से ही होता है, ऐसा नहीं है, और भी कुछ कारण हैं जिनसे ये होता है, जैसा कि अभी हमारे गेस्ट स्पीकर डॉक्टर विपिन गुप्ता सर ने बताया। तो उन सब तरीके से हमें बचाव करना है, हमें लोगों को बताना है कि ये खाने से, किसी के संग खाने से नहीं फैलेगा, या छुआछूत की बीमारी नहीं है। हमें जागरूक कर रहा है पब्लिक को कि अगर कभी कोई ऐसा आपको लगता भी है तो जांच अपनी ज़रूर कराएं, और अपने जो हेल्थ चेक है, अभी सरकार ने बहुत सारी एड्स की फ्री जांच भी हो रही है सर, मलखान सिंह अस्पताल में दवाइयाँ मेडिकल कॉलेज में फ्री मिल रही हैं। उन सब के बारे में हमने जो भी योजनाएं चल रही हैं अपने यहाँ पर आए हुए लोगों को बताया है। बिल्कुल ना शर्माएं, ये कोई छुपाने वाली बात नहीं है। अगर हम HIV और एड्स का डिफरेंस भी हमें मालूम होना चाहिए। HIV सिर्फ एक इन्फेक्शन होता है, और जो एड्स है वो उसका आखिरी रूप है। ये हमारे इम्यून सिस्टम को तोड़ देता है वायरस, जिससे कि आदमी एड्स या HIV से नहीं मरता, वो इम्यून सिस्टम कम होने की वजह से जो बीमारियां लग जाती हैं उनसे आदमी की डेथ होने की संभावनाएं रहती हैं। तो जैसा कि हमारे अभी सर ने बताया कि जो जो बचाव के वो है वो आप इस्तेमाल करें, अनसेफ सेक्स ना करें, ये कंडोम को यूज़ करने में कोई बुराई नहीं है, और कहीं भी कोई किसी की निडल यूज़ ना करें। कभी भी किसी नाई के यहाँ जाएँ तो उससे देख लें कि वो नया ब्लेड यूज़ कर रहा है, पुराना तो यूज़ नहीं कर रहा। अगर आपको शक भी है किसी चिकित्सक के यहाँ या नाई के यहाँ, तो वो मना कर दें और अपने सामने सिरिंज खुलवाएं, इसमें कोई बुराई नहीं है। जय हिंद, जय भारत। इस पूरे वर्ष पे हमारा पहला उद्देश्य ये रहा है कि जिस विषय पे जनता जागरूक नहीं है उस विषय पे हम वार्ता करें और लोगों को बुलाएं, और जो भी लोगों की समझाने में मदद कर सकते हैं, हमारे जो सीनियर रोटेरियन साथी हैं या जो भी उस क्षेत्र के प्रमुख लोग हैं, उनको बुलाकर उन लोगों को हम गाइड करें। जैसे कि हमारे सीनियर गेस्ट स्पीकर डॉक्टर विपिन जी और हमारे सेक्रेटरी डॉक्टर भरत ने आपको बताया कि प्रिवेंशन इस बीमारी का सबसे बड़ा इलाज है। कभी भी हम किसी की यूज़ की हुई चीज़ों को हम इस्तेमाल ना करें तो हम इसकी पहुंच में से आने से बच सकते हैं। और जब हमें मालूम है, ज़्यादातर लोग जानते भी हैं, पर वो इसे जो है स्वीकार नहीं करते। इसका इस्तेमाल मतलब अपनी प्रिवेंशन की में लापरवाही बरतते हैं, उसी से ये बीमारी फैलती है। तो मैं सभी से अनुरोध करूँगा कि वो इसको समझें और प्रिवेंशन ज़रूर लें।